In last lectures, we have discussed about the different classification of the engineering material, like metals, non-metals, ferrous, non-ferrous, फेरस में स्टील और कास्ट आयरन, नॉन फेरस में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टिन, टाइटेनियम, ब्रॉस, ब्रांज, ये सारे। उसके बाद नॉन मेटल, पॉलीमर, सिरामिक्स और कंपोजिट। उसके बाद हमने उसको फर्दर क्लासिफाइड किया कि मेटल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली फेरस मेटल, स्टील एंड कास्ट आयरन। तो स्टील और कास्ट आयरन दोनों आयरन बेस्ड मटेरियल है, मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका वो आयरन है, यानी जो पेरेंट मेटल है वो आयरन है। आयरन इज द बेस मटेरियल ऑफ द कास्ट आयरन एज वेल एज स्टील। अब स्टील और कास्ट आयरन में दोनों का मेन आयरन है, उसके अलावा उसमें कार्बन कंटेंट्स स्टील में भी है और कास्ट आयरन में है, यानी दो मटेरियल्स तो फिक्स हैं, दो कार्बन और आयरन। इट मींस cast iron is also a alloy of carbon and iron, and at the same time we can say steel is also a alloy of iron and carbon। अब दोनों आयरन और कार्बन के अलॉयज हैं, इसके अलावा कुछ उसमें इम्प्योरिटीज होती है जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, ये कुछ उसमें ऐड रहते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आयरन और कार्बन है। अब दोनों ही आयरन और कार्बन है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है कि जो कास्ट आयरन होता है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज है, यानी वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट कास्ट आयरन एंड स्टील ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन in cast iron and steel. So on the basis of carbon percentage by weight, we can differentiate between cast iron and steel. तो बहुत ही सिंपल है कि कार्बन के परसेंटेज ही बता देगा कि ये कास्ट आयरन है और ये स्टील है। तो कार्बन का परसेंटेज यदि बाय वेट 1.8%, कहीं पे 2% भी लिखा मिल जाएगा, 1.7 भी मिल जाएगा, 1.75 भी मिल जाएगा, 1.8 भी मिल जाएगा। तो आपको एक पॉइंट, आपको ये वेरी कर रहा है, 1.8% से यदि कार्बन कंटेंट कम है तो हम मानते हैं कि वो स्टील की कैटेगरी में है। आयरन तो है ही, उसके अलावा जो कार्बन है, यदि कार्बन 1.8% से कम है तो उसको हम स्टील की कैटेगरी में रखेंगे, और यदि 1.8 से ज्यादा है तो हम उसको कास्ट आयरन के कैटेगरी में रखेंगे। यानी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट, जस्ट वी कैन कैटेगराइज। अब उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेसिकली कास्ट आयरन पे बात करने वाले हैं। तो हमने कास्ट आयरन के क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लास्ट की क्लास में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्ट आयरन। वीरेंद्र, आप अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें और बताएं कि कास्ट आयरन कौन कौन से टाइप्स का होता है। वीरेंद्र 112। वीरेंद्र सुन पा रहे हो? ओके, कोई भी बता सकता है कास्ट आयरन के टाइप्स? सर ग्रे कास्ट आयरन होता है, वाइट नॉडुलर कास्ट आयरन भी होता है। ओके, भी होता है। कॉम्पैक्ट ग्रेफाइट आयरन।
ओके ओके, मैलिएबल बिल्कुल कास्ट आयरन। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हमारे व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल, कॉम्पैक्टेड, ग्रेफाइट कास्ट आयरन। तो इस तरह से 5 टाइप्स के हमने कास्ट आयरन के टाइप्स देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ मैं उसी को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट में आपको म्यूट कर लें, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। तो ये विजिबल है आप लोगों को? इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. Visible. Yes, sir. Now firstly we will discuss about some points of the cast iron. Now the cast iron is obtained by remelting pig iron with coke and limestone in a furnace known as cupola. तो आप देख रहे हैं कि जो कास्ट आयरन है वो हम पिग आयरन को यदि रिमेल्ट करते हैं कोक और लाइम स्टोन के साथ, तो किस कुपोला फर्नेस में, तो हमें पिग आयरन, नाउ पिग आयरन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय आयरन ओर, यानी जो रा आयरन ओर है उसमें से जो भी हमें जैसे क्रूड, एक तरह का क्रूड आयरन है हमारा जो पिग आयरन है, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ which is produced by the iron ore. जो हम रा आयरन जो हमें मिलता है उससे जो है हम फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा पिग आयरन के फॉर्म में मिलता है, जो कि कोक, लाइमस्टोन और को फर्नेस में रिमेल्ट करने के बाद, पिग आयरन, कोक और लाइमस्टोन को रिमेल्ट करने के बाद कुपोला में हमको जो कास्ट आयरन मिलता है। तो जो पिग आयरन है वो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो जिस फॉर्म में हमें आयरन ओर मिलता है, लौह अयस्क जिस फॉर्म में हमें मिलता है, उसको हम कोक और लाइमस्टोन के साथ मेल्ट करते हैं कुपोला में, तो हमें कास्ट आयरन मिल जाता है। इज इट क्लियर? तो पिग आयरन की बात है तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द आयरन ओर, और इसको कोक और लाइमस्टोन को हम कुपोला फर्नेस में रिमेल्ट करते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलता है। ये बहुत एक, नाउ इट इज प्राइमरली एंड, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर कुपोला क्या होता है? Cupola is the furnace, just a furnace. This is a particular type of furnace which is used to produce cast iron by remelting the pig iron, coke and limestone. Okay, cupola is a furnace. Okay, जहाँ पे पिघलाया जाता है पिग आयरन, कोक और लाइमस्टोन Yes, को, sir. और उसके बाद हमें कास्ट आयरन मिलता है। इज इट क्लियर? नाउ कास्ट आयरन Yes, इज sir, अ प्राइमरली, हाँ बोलो। ओके, कुछ नहीं सर, क्लियर। इट इज प्राइमरली एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मतलब जो कास्ट आयरन है ये आयरन और कार्बन के अलॉय, मैंने बोला कि एक मटेरियल आयरन है उसके अलावा इसमें कार्बन कंटेंट है, देन सिंपली वी कैन से कास्ट आयरन आल्सो अ अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन।
अलॉय कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्योर एक मेटल का कोई भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है. कुछ इम्प्योरिटीज ऑलवेज, देयर इज सम इम्प्योरिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मटेरियल. नाउ द कार्बन कंटेंट्स in cast iron varies from 1.8% to 4%. This is the important. On the basis of this particular percentage by weight of the carbon contents, we can describe the iron, cast iron, which is a cast iron. कहने का मतलब कास्ट आयरन की बात आएगी तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसा आयरन जिसमें कार्बन कंटेंट 1.8% से 4% तक है, तभी वो कास्ट आयरन है. इससे कम है तो वो स्टील होगा. इज इट क्लियर? इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल Yes, अमाउंट sir. ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस एंड सल्फर. थोड़ा मेरे नेटवर्क में कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है. आप लोग सुनाई दे रहा है? आप लोगों को सुन पा रहे हैं? यस सर. यस सर, Yes, यस सर, आ sir. रही है आवाज. यस ओके सर, आ ओके. रही है. तो अलॉय ऑफ आयरन और कार्बन तो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हो गए कास्ट आयरन के, बट इसके अलावा वेरी लेस अमाउंट में, नियर अबाउट लेस देन 3% जो है वो सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस एंड सल्फाइड कंबाइंडली, ये सारे कंटेंट्स उसमें जो मिक्स रहते हैं. सम अमाउंट ऑफ दीज सिलिकॉन, मैग्नीज एंड फास्फोरस एंड सल्फर आल्सो मिक्स्ड इन कास्ट आयरन. तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कास्ट आयरन में आयरन और कार्बन होता है, उसके अलावा ये कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस और सल्फर. इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे. द कार्बन इन अ कास्ट आयरन इज प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म. दिस इज इंपॉर्टेंट. इन कास्ट आयरन जो कार्बन कंटेंट है वो दो फॉर्म में पाया जाता है. या तो फ्री कार्बन फॉर्म में है, मतलब फ्री कार्बन फॉर्म में, इट मीन्स कि वो, और दूसरा है कंबाइंड कार्बन, या इसी को बोलते हैं आयरन कार्बाइड, या इसी को बोलते हैं सीमेंटाइट. आयरन कार्बाइड के फॉर्म में है या सीमेंटाइट के फॉर्म में है, या फ्री कार्बन के, जो कि हम ग्रेफाइट है. फ्री कार्बन मीन्स अपने आप में कार्बन कंटेंट, उसको किसी के साथ और एलिमेंट नहीं बनाता है, सिर्फ ओनली फ्री कार्बन एलिमेंट. तो इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे दो हमारे पास यदि आयरन रॉड्स हैं और एक की मशीनिंग करते करते भी हमारे हाथ काले पड़ जाए, एक ऐसा रॉड कास्ट आयरन का ऐसा हमने हाथ लिया जिसकी मशीनिंग की, यदि हाथ काले पड़ रहे हैं, इट मीन्स उसमें फ्री कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, वो फ्री कार्बन ग्रेफाइट है. और एक दूसरा है जिसमें मशीनिंग करते समय कट करने के बाद वो व्हाइट, उसका अपीयरेंस होगा व्हाइट कलर में, और मशीनिंग के बाद आपके हाथ में कोई चीज काले नहीं पड़ेंगे या उसके कार्बन कंटेंट्स हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो कार्बन कंटेंट है वो कार्बाइड के फॉर्म में है, आयरन कार्बाइड के फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं है, तो वो अपने हाथ में नहीं आते. तो दो तरीके से हमारे ये कार्बन कंटेंट्स किसी भी मटेरियल में इस कास्ट आयरन में पाए जाते हैं, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन और सीमेंटाइट. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है? इसको पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा जैसे ही एक दो लेक्चर और हो जाते हैं. Now another property of the cast iron is a brittle material. अब brittle material का मतलब whenever we applied a force, ये deformation takes place, but ये deformation जो है वो काफी permanent deformation नहीं होता, very little permanent deformation होता है brittle material में, और उसके बाद वो फेल हो जाता है मटेरियल, मतलब वो elongate नहीं होता है. ये कास्ट आयरन है, इसमें फोर्स लगाते जाओगे, इसमें इलॉन्गेशन नहीं आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा, और उसके बाद ये ब्रिटल हो जाएगा, मतलब ये फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा. देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन दोज पार्ट्स ऑफ मशीन्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू शॉक्स. जैसे अचानक से कोई लोड आ जाए तो यदि वो ब्रिटल नहीं है, डक्टाइल मटेरियल है, तो वो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा और उसके बाद अपनी पोजीशन फिर से रिगेन कर लेगा. बट ब्रिटल मटेरियल में यदि हमने सडनली कोई लोड अप्लाई किया तो वो या तो लोड को अब्सॉर्ब करेगा या तो फिर वो फ्रैक्चर हो जाएगा. तो ब्रिटलनेस आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आगे चल के. नाउ द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
ब्रेकिंग ऑफ अ मटेरियल विथ लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन। और यदि ब्रिटल नहीं है, डक्टाइल है, तो डक्टिलिटी आपने पढ़ी होगी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल enabling it to be drawn into wire with application of a tensile force। यानी हम किसी मटेरियल से वायर निकालने की यदि वो एबिलिटी है उस मटेरियल में, we can draw wire from material, then it means material is a ductile material। बट ब्रिटल मटेरियल के केस में ऐसा नहीं है। ब्रिटल मटेरियल में बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा और उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। तो कास्ट आयरन माइंड में आपको रखना है, कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल है। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। The properties of the cast iron which make it a valuable material for engineering purposes are its low cost. It is suitable for engineering purpose because the cost of low of this particular material, already we have discussed, whenever we are going to select a material for any particular application, then cost is an important factor. Cost is an important constraint. तो कास्ट आयरन की जो कॉस्ट है वो लो है, तो ठीक है, इकोनॉमिक है। गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हम कास्टिंग, यदि हम कोई प्रोडक्ट कास्टिंग के थ्रू बनाना चाहें तो हम आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में हम कास्टिंग बोले, 3rd ईयर का स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ता है। बट कास्टिंग मतलब किसी भी मटेरियल को मेल्ट करने के बाद किसी मोल्ड में डालें, यानी किसी ढांचे में हम डालते हैं और उसके बाद जैसा हमें ऑब्जेक्ट ढांचे में बना होता है, इंट्रिकेट पार्ट जो उसके अंदर पैटर्न से बनाया जाता है, तो वैसा ऑब्जेक्ट हमें बन के निकल के आ जाता है। तो हम इस तरह से आयरन, कास्ट आयरन की कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, तो इसलिए हम इसको कास्टिंग कर सकते हैं। इसको पिघलाकर किसी भी शेप और साइज में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ कंप्रेसिव यानी अगेंस्ट कंप्रेशन, दिस वर्क्स वेरी गुड, दैट्स because its compressive strength is good, wear resistance and excellent machinability. We can easily process, easy to process। जो भी मशीनिंग करनी है इस मटेरियल की, जैसे सिरामिक्स में हमने पढ़ा था, वो थोड़ा सा मशीनिंग करना उसमें इजी नहीं है, बट हमारा कास्ट आयरन है, इजीली वी कैन मशीन इट। तो now these are some characteristics of the cast iron. The last one is the compressive strength of cast iron is much greater than the tensile strength। अब ये एक important है, यानी कुछ कास्ट आयरन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपके माइंड में रहना चाहिए, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कुछ। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। तो जहां भी कंप्रेशन के अगेंस्ट कोई यूज करना है तो हम कास्ट आयरन को यूज करते हैं जनरली। ये जो ब्लैक में यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ये मैंने आपको इमेजिन करने के हिसाब से लिख रखा है, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से, बट आप 2nd ईयर में जाओगे तो ये स्ट्रेंथ के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 to 200 मेगापास्कल है, whereas a compressive strength is just 3-4 times to the tensile strength, that is the 400 to 1000 megapascal। सर मेगा पास्कल है। हाँ, मेगा पास्कल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। आप 3rd ईयर में जब जाएंगे, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 यानी 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी मेगा मीन्स 10 to the power 6 and pascal is equal to 1 pascal is equal to 1 newton per meter square। so this is the unit of stress। टेंसाइल जब स्ट्रेंथ हम उसको जिस यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज द यूनिट ओनली। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now types Yes. of cast iron, their composition। now these are the cast iron types जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये सारे वही पॉइंट्स है, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। नाउ we can describe these types of cast iron on the basis of carbon contents, silicon, manganese, sulfur and phosphorus and its characteristics।
each and every particular type of cast iron its own properties and characteristics. तो अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये टेबल बनी हुई है, आयरन सभी में है, आयरन के अलावा कार्बन है मेन कंटेंट, उसके बाद सिलिकॉन, मैग्नीज और सल्फर, फास्फोरस, ये सब ऐड करने के बाद नियर अबाउट 3% ये भी रहता है। तो कार्बन 2 से 4% और 2 से 3% ये सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, ऑलमोस्ट 90 एंड अबव % आपका आयरन होता है। उसके अलावा ये सारे कंटेंट्स इसमें होते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रे आयरन में ये कंपोजिशन। तो आपको ये पूरी टेबल याद करने की फाइनल एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट ये कंपोजिशन ये पता होना चाहिए कि ग्रे आयरन का परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट ये डजेंट मैटर, कोई भी एक वैल्यू आप कर सकते हैं। डक्टाइल का, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट का, मैलेबल, और इसके अलावा आपके माइंड में होना चाहिए यस ईच एंड एवरी पर्टिकुलर कास्ट आयरन हैव सम सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट्स। तो ये इस टेबल में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दीज आर द जस्ट कंपोजिशन ऑफ द कास्ट आयरन। ये प्लीज म्यूट कर ले जिसका भी, जहां से भी आवाज आ रही है। Now first type of cast iron is the gray cast iron. The gray color shows that the carbon is present in the form of free graphite. We have already discussed कार्बन दो तरीके से किसी भी कास्ट आयरन में पाया जाता है, या फ्री होगा और या तो वो कंबाइंड फॉर्म में होगा, जो कि कार्बाइड या सीमेंटाइट कहलाता है। आयरन कार्बाइड भी बोल सकते हो और उसको सीमेंटाइट भी बोल सकते हो। बट ग्रे कास्ट आयरन में उसके कलर से ही पता चल रहा है। ग्रे कलर इसका मतलब उसके सरफेस में आयरन कार्बन, जो कार्बन कंटेंट है वो फ्री फॉर्म में, वाइट फॉर्म फ्री फॉर्म में है कार्बन, जिससे कि उसकी सरफेस स्मूथ भी हो जाती है। जब कार्बन फ्री फॉर्म में किसी भी सरफेस में होंगे, सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी। यस प्लीज, कहाँ से प्लीज म्यूट कर ले जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है। मुझे क्या है बीच में ये देखना पड़ता है कहाँ से। प्लीज इसका ध्यान रखें। नाउ ग्रे कास्ट आयरन हैज a low tensile strength, high compressive strength and no ductility. डेफिनेटली सभी की स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की कम होती है, बट इन पांचों कास्ट आयरन के बीच में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा हाई है। डेफिनेटली ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन, तो इसकी डक्टिलिटी कम होगी। इट मींस फ्रॉम द ग्रे कास्ट आयरन वी कैन नॉट ड्रा वायर बिकॉज इट्स द डक्टिलिटी ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन इज very less. We can say also this material is not a ductile material, this is a brittle material. It can be easily machined. Yes, हम इसको आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, मशीनेबल मटेरियल है ये। नाउ द थर्ड इज भाई, ये अभी ओम बाद में आया है और उसके बाद अपने आप को म्यूट भी नहीं कर रहा है। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। Now, third one is a very good property of gray cast iron is that the free graphite in its structure, जब भी किसी सरफेस के ऊपर ग्रेफाइट जो है वो फ्री फॉर्म में है, कार्बन फ्री फॉर्म में है, डेफिनेटली सरफेस स्मूथ हो जाएगी। एंड फ्री ग्रेफाइट in its structure acts as a lubricant. It means in case of gray cast iron, free graphite acts as a lubricant. Due to this reason, it is very suitable for those parts where sliding action is desired. Gray cast iron हम चूंकि उसमें lubricants अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में उसके कार्बन कंटेंट उसकी सरफेस में है, तो सरफेस स्मूथ हो जा रही है। तो जब सरफेस स्मूथ हो जा रही है तो
हम जहां पे स्लाइडिंग एक्शन की जरूरत है उन पार्ट्स में हम इस ग्रे कास्ट आयरन को यूज करते हैं, जिससे कि प्रॉपर जो लुब्रिकेशंस हो और उसमें जो जो फ्रिक्शन है वो कम हो और फंक्शनिंग उसकी स्मूथ हो। द ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग्स आर वाइडली यूज्ड फॉर मशीन टूल बॉडीज, ऑटोमोटिव सिलेंडर ब्लॉक्स, जितने भी ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कार हैं, व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल, वहां पे सिलेंडर ब्लॉक्स जो है सब सारे इसी कास्ट आयरन के बनते हैं, उनके हेड्स बनते हैं, सिलेंडर के हाउसिंग्स बनते हैं। फ्लाई व्हील्स आपने देखा होगा, डीजल इंजन और तो देखा ही होगा सबने, उसमें एक फ्लाई व्हील्स होता है जो बड़ा वाला पहिया टाइप का, वो कास्ट आयरन का ही बना होता है। पाइप्स इसके बनते हैं कास्ट आयरन के, पाइप फिटिंग्स एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। देयर आर नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स व्हिच आर मेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रे कास्ट आयरन। तो आपके माइंड में कुछ ग्रे कास्ट आयरन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एप्लीकेशंस, और ये आपको माइंड में अपने रखने हैं। अब जब डिफरेंट टाइप्स के हम कास्ट आयरन पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में कई इसके एप्लीकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में आ जाएंगी। तो यदि सिर्फ कास्ट आयरन को डिफाइन करने के लिए बोले तो आप कोई से भी एप्लीकेशंस और कोई से भी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि और जब इंडिविजुअल पूछेगा तो आप इंडिविजुअल एग्जामिनेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फ्री ग्रेफाइट नंबर 1, इसकी स्ट्रेंथ लो, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लुब्रिकेंट की तरह स्लाइडिंग एक्शन में यूज होता है। ये जो अलग से मैंने इसको मार्क कर रखा है इसको देख सकते हैं, और इसमें से ये इसके एप्लीकेशंस हैं, तो कुछ ये आपको पता होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और जब 1-2 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो ये आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है। सर ये इसका नोट कर लें कॉपी में? बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको स्टडी करिए। मैं बीच में कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे आज मैं पूछ रहा था, तो इसको यस हमें सर। कंप्लीट करते चलना है, और ये आपको आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपको यूज आएगा। नाउ द व्हाइट कास्ट आयरन, फर्स्ट वन इज द ग्रे कास्ट आयरन एंड सेकेंड वन इज द व्हाइट कास्ट आयरन। Now the white color is due to fact that it has no graphite and whole of the carbon in the form of carbide known as cementite. It means in case of white cast iron जो आपका कार्बन कंटेंट है वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में उसमें पाया जाता है, जिसको हम सेमेंटाइट भी कहते हैं, एंड दिस इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ड है, क्योंकि उसमें कंप्लीटली जो कार्बन कंटेंट है वो कार्बाइड फॉर्म में पाया जाता है। दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस पर्टिकुलर आयरन कार्बाइड और cementite makes it hardest constituent of the iron. The white cast iron has a high tensile strength and low compressive strength. Due to its hardness, the tensile strength comparatively will be high and the compressive strength comparatively will be low. Since it is hard, therefore it cannot be machined with ordinary cutting tools. Yes, due to this particular carbide, due to cementite, because the carbon content इसमें किस फॉर्म में पाया जा रहा है, कंबाइंड फॉर्म में, तो इसके सरफेस को क्या बना रहा है, वो हार्ड बना रहा है। और जब सरफेस हार्ड हो जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इजिली मशीनिंग नहीं कर सकते। तो this is not a machinable cast iron. There is some difficulties during the machining process. We cannot be machined with ordinary cutting tools. Then it requires grinding as a shaping process. Now it requires another which is known as the grinding machines for the shaping process. Now the white cast iron may be produced by casting against metal chills. क्योंकि इसकी सरफेस हार्ड होती है, तो इसको जब हम सडनली सॉलिडिफाई करते हैं इस कास्ट आयरन को, तो जो चिल्स, जो ये जो मेटल चिल्स हैं, मेटल चिल्स से उसको जो है हम सडनली कूल करते हैं,
जिससे कि व्हाइट कास्ट आयरन जो है वो हमें सरफेस हार्ड सरफेस करके मिलता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि एक तरह का जिससे कि हमारी सरफेस हार्ड हो जाती है। जब भी हम किसी कास्ट आयरन को सडनली सॉलिडिफाई करते हैं, कूलिंग करते हैं बाय यूजिंग दिस मेटल चिल्स, देन दिस पर्टिकुलर कास्ट आयरन कन्वर्टेड इनटू हार्ड सरफेस। जब वो हार्ड हो जाएगी तो वियर रेजिस्टिंग सरफेस हो जाएगी, यानी जो वियर एंड टीयर, जब कोई दो सरफेस आपस में मूव करती हैं तो उसमें वियर एंड टीयर होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब सरफेस हार्ड होगी तो उसमें वियरिंग कम होगा। यदि सरफेस हार्ड नहीं होगी तो जल्दी से कटता हुआ चला जाएगा। जब भी कभी ऐसा तो धीरे धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं धीरे धीरे वो वियर हो जाएगा, वियर आउट हो जाएगा। तो जो व्हाइट कास्ट आयरन है, इसको इसके एप्लीकेशंस क्या है? कार व्हील्स, जो आपके कार व्हील्स होते हैं वो व्हाइट कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। क्रशर्स, जो क्रशिंग ग्रेन्स है, जो क्रशर्स हैं, जो डिफरेंट फूड ग्रेन्स को उसके रोल्स जो होते हैं, जो रोल्स हैं वो इस कास्ट आयरन के बने होते हैं। जो क्रशर्स हैं, आप डिफरेंट क्रशर्स देखते होंगे, चाहे वो अपनी सभी मिक्सी और ये सारी यूज करते हैं, तो जो जॉब क्रशर्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो इसकी व्हाइट कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। तो इस तरह से जहां भी हार्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे हम व्हाइट कास्ट आयरन यूज करते हैं।